अस्सलाम वालेकुम। नमाज में पाबंदी के चंद तरीके। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बता रही हूँ जिससे आप नमाज के पाबंद हो जाएंगे। नंबर 1, अल्लाह से दुआ करें। सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ करें और नियत करें कि दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, बस आपने नमाज नहीं छोड़नी है। नंबर 2, प्लानर बनाएं। अगर आप नमाज के लिए और अल्लाह के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास वक्त नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने पूरे दिन का प्लान नहीं बनाते, आप अपने शेड्यूल को तरतीब नहीं देते। इसलिए आपने प्लानर बनाना है और उस प्लानर में आपने अपने कामों को देखकर अपनी नमाज़ों को एडजस्ट नहीं करना, बल्कि अपनी नमाज़ों का ख्याल रखते हुए अपने कामों को एडजस्ट करना है। अल्लाह को सबसे अव्वल रखना है, बाकियों को बाद में रखना है। नंबर 3, नमाज के लिए ज़रूरी चीज़ें रखें। आज के इस दौर में हर इंसान को किसी न किसी काम के तहत बाहर निकलना पड़ता है। कोई स्टूडेंट है तो कोई वर्कर है, इसलिए आपके पास एक छोटी सी पोटली होनी चाहिए जिसमें जानमाज हो, और बाहर जाने से पहले आप उस पोटली को अपने बैग में रख लें ताकि आप जहाँ भी हों बआसानी नमाज पढ़ सकें। नंबर 4, वज़ू की हालत में रहें। अगर सफ़र पे जाना हो या बाहर निकलना हो तो हमेशा घर से वज़ू करके निकलें, ताकि अगर रास्ते में वज़ू का कोई ज़रिया ना भी मिले तो आप नमाज पढ़ सकें। और घर में भी कोशिश करें कि वज़ू की हालत में रहें, क्योंकि जो इंसान हर वक्त वज़ू की हालत में रहता है उसकी नमाज छूटने का खदशा यानी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वज़ू नमाज को आसान बना देती है। फिर इंसान सोचता है कि वज़ू तो है ही, चलो नमाज भी पढ़ लेते हैं। नंबर 5, नमाज के लिए अलार्म लगाएं। कोई भी ऐसी ऐप डाउनलोड कर लें जो नमाज के वक्त आपको ये रिमाइंडर करवा सके कि एक दिन आपने मरना भी है, या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन पर ही नमाज के वक्त का अलार्म सेट कर लें, ताकि अगर कभी शैतान आपको कामों में उलझाए तो ये अलार्म आपको याद दिला सके कि शैतान को मार भगाने का वक्त आ गया है। नंबर 6, खुद को याद दिलाएं कि नमाज बोझ नहीं है। आपने नमाज के बारे में ऐसा सोचना है कि ये आप पर बोझ नहीं है, ये आपकी भलाई के लिए है, और इसी से आप फलाह पाएंगे, और इसी से आप में ज़िंदगी की मुश्किलात से लड़ने की हिम्मत आएगी। नमाज से हमेशा आपको सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपने ये हमेशा पढ़नी है, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। और हमें नमाज के लिए मोटिवेशन यही सोचकर मिल जानी चाहिए कि क़यामत के दिन हम सबसे पहला सवाल नमाज का होना है, और जो पहले सवाल में फ़ेल हो गया उसने अगला सवाल तक कहाँ पहुँचना है। नंबर 7, अच्छी सोहबत में रहें। हमारी सोहबत का हमारी नमाज़ों पर बड़ा गहरा असर होता है। जब हम उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो पाबंदी से नमाज़ पढ़ते हैं और हमें भी नमाज की तलकीन करते हैं, तो हमारा भी अपनी नमाज़ों के साथ ताल्लुक़ मजबूत होने लगता है। जबकि जब हम उन लोगों की सोहबत में रहते हैं जिन्हें नमाज़ों की परवाह नहीं होती, जो अज़ान सुनकर ये कहते हैं कि खैर है, बाद में नमाज़ पढ़ लेंगे, ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा उठने बैठने से हमारी नमाज़ें भी छूटने लगेंगी। इसलिए उन लोगों के साथ रहा करें जो आपको अल्लाह से करीब करें और जिन्हें अपने साथ साथ आपकी आखिरत की भी फ़िक्र हो। नंबर 8, कोशिश करें। हम पता है क्या करते हैं? हम कुछ भी नहीं करते। हम नमाज़ों के लिए कोशिश किए बगैर ही कहने लगते हैं कि अल्लाह ही हमें तौफीक नहीं देता। ये ख्याल असल में शैतान आपके जहन में डालता है, आपको गाफिल करने के लिए, आपको रिलैक्स करने के लिए, आपको नमाज छूटने की गिल्टी से दूर रखने के लिए, क्योंकि शैतान तो आपका खुला दुश्मन है। इसलिए नमाज़ों के लिए आपने कोशिश करनी है, और कोशिश ये नहीं होती कि बस दिल में नियत कर ली। कोशिश ये होती है कि अज़ान होने पर वज़ू किया जाए और मस्जिद की जानिब रवाना हुआ जाए। आप ऐसा करके देखें। ऐसी सूरत में आपको मौत के सिवा और कोई नहीं नमाज से रोक सकता। नंबर 9, अपनी नमाज़ों की प्रोग्रेस को ट्रैक करें। रोज़ ये नोट किया करें कि आपने आज कितनी नमाज़ें पढ़ी,
ایسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس نماز پر آپ کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے آپ کو اپنی پروگرس دیکھ کر بہت موٹیویشن ملے گی اور آپ میں نمازوں میں بہتر بننے کی لگن پیدا ہوگی۔